राजा भर्तृहरि जो थे, ठीक, इनकी पत्नी का क्या नाम था? पिंगला। और ये अपनी पत्नी से बहुत अधिक प्रेम करते थे। तो एक बार कोई सन्यासी रहा होगा, तो उस सन्यासी के पास एक दिव्य फल था, जिसे अमर फल भी कह सकते हो, हैं? तो उस फल की ये खासियत थी कि जो भी उस फल को खा लेगा तो वो कभी भी मरेगा नहीं, बूढ़ा नहीं होगा। हाँ, यानी कि जिस अवस्था में भी वो उस फल को खाएगा, उसकी वही अवस्था, जब तक वो जीवित रहेगा तब तक उसकी वही अवस्था रहेगी। तो जब सन्यासी को वो फल मिलता है तो राजा भर्तृहरि की वो बहुत चर्चा सुनता है कि राजा भर्तृहरि बहुत धर्मात्मा है, अपनी प्रजा का बहुत ध्यान रखते हैं, अपनी प्रजा को कोई भी कष्ट नहीं होने देते हैं। तो वह सन्यासी जो है राजा भर्तृहरि के दरबार में पहुंचता है। ए क्या है? बात नहीं। तो जब वो राजा भर्तृहरि के दरबार में पहुंचता है तो वो राजा भर्तृहरि को वो फल भेंट करता है और कहता है कि हे राजन, ये जो दिव्य फल है, इस फल को खा लेने के बाद तुम्हारा शरीर जो है कभी भी वृद्धावस्था को नहीं प्राप्त होगा, और इस फल को खा लेने के बाद जो है तुम्हारा शरीर जिस भी अवस्था में तुम हो, इसी अवस्था में रहोगे और निरंतर जो है प्रजा की सेवा करते रहोगे। क्योंकि राजा भर्तृहरि अपनी पत्नी पिंगला को बहुत अधिक प्रेम करते थे, तो वह फल ले लेते हैं उनसे, सन्यासी से, और फल लेने के बाद उनसे कहते हैं कि इस फल को मैं स्नान ध्यान करने के बाद, पूजा करने के बाद फिर इसको ग्रहण करूँगा। और वो फल लेने के बाद जब अपने वो घर पर जाते हैं, यानी कि जब महल में जाते हैं अपने, तो वह फल वो अपनी पत्नी पिंगला को दे देते हैं। और पिंगला को देने के बाद पिंगला को उस फल के सारे गुण जो है वो बताते हैं कि इस फल को खाने के बाद कभी भी तुम वृद्धावस्था को नहीं प्राप्त होगी। और उन्होंने एक यूँ सोचा कि वो अपनी पत्नी को क्या करते थे? प्रेम नहीं, बहुत अधिक प्रेम करते थे, ठीक। तो उन्होंने सोचा अगर मेरी पत्नी हमेशा जवान रहेगी तो मैं जब तक जीवित रहूँगा तब तक इससे प्रेम करता रहूँगा। और जो उसकी पत्नी रानी पिंगला जो थी, वो एक अमात्य था। अमात्य क्या होता है? जब जैन पढ़ाया था तो अमात्य बताया, अमात्य माने मंत्री होता है। तो राजा भर्तृहरि का जो अमात्य, जो मंत्री था, तो रानी पिंगला जो थी वो उस मंत्री के प्रति आसक्त थी, यानी कि रानी पिंगला जो है वो उस मंत्री को प्रेम करती थी। तो जिस तरीके से राजा ने सन्यासी से कहा कि इस फल को मैं बाद में ग्रहण करूंगा, उसी तरीके से रानी पिंगला ने राजा भर्तृहरि से कहा कि इस फल को मैं बाद में खाऊंगी। और उस फल को लेने के बाद जब वो अमात्य रानी से मिलने जाता है तब वह उस फल को उस अमात्य को दे देती है और कहती है कि इस फल जो खाने बाद तुम्हारा शरीर कभी वृद्धावस्था को नहीं प्राप्त होगा और तुम जो है हमेशा इसी तरीके से तरुणावस्था यानी कि जवान रहोगे। और जो अमात्य था वो शहर की एक नर्तकी थी। नर्तकी पता है क्या होता है? नाचने वाली। तो वो अमात्य जो है उस शहर की नर्तकी से बहुत अधिक प्रेम करता था, ठीक, क्योंकि वो सुंदर रही होगी। तो और राज दरबार में नाचने आती थी। तो जब वो अमात्य उस क्या नाम नर्तकी के पास जाता है तो वह फल वो उस नर्तकी को दे देता है। यानी कि राजा ने किसे दिया? पत्नी को। और राजा किसने दिया था? राजा को किसने दिया था? राजा को किसने दिया था? साधु ने, सन्यासी ने, जो महात्मा था, जो मुनि था, उसने राजा को दिया। राजा ने अपनी पत्नी को दिया। पत्नी ने किसे दिया? अमात्य को। अमात्य ने किसे दिया? नर्तकी को। क्योंकि नर्तकी सोचती है कि हमारा जो जीवन है वो नाचने गाने में गुजर रहा है, इस फल को खाने के बाद हमारा, ठीक, जब तक मैं जीवित रहूंगी तब तक मुझे यही काम करना पड़ेगा। और चूँकि हमारे जो राजा हैं वो बहुत धर्मात्मा है, प्रजा का पालन करते हैं, प्रजा की सेवा करते हैं, प्रजा की रक्षा करते हैं, तो अगर ये फल राजा खा लेंगे, यदि ये फल राजा को मिल जाएगा तो वो जब तक जीवित रहेंगे तब तक प्रजा की हमेशा सेवा
करते रहेंगे। तो ये सोचने के बाद जो वो नर्तकी है वो राज दरबार में जाने के बाद उसी फल को पुनः राजा को भेंट करती है। अब भेंट करने के बाद वो राजा को वही गुण बताती है जो कि महात्मा ने उसे बताए थे, यानी कि महात्मा ने राजा को बताए थे, राजा ने अपनी पत्नी को बताया, पत्नी ने उस मंत्री को बताया, और मंत्री ने वही जो है उस नर्तकी को बताया। और जब नर्तकी जाती है तो राजा के पास कहती है कि हे राजन, ये जो है दिव्य फल मुझे कहीं से प्राप्त हुआ है। ये नहीं बताती कि कहाँ से प्राप्त हुआ है, यानी कहीं से प्राप्त हुआ है, और इस फल को खाने के बाद तुम जो है हमेशा निरंतर जो है इसी तरीके से प्रजा की सेवा करते रहोगे, कभी भी वृद्धावस्था को नहीं प्राप्त होगे, हमेशा जवान रहोगे। तो जब राजा के हाथ में वो फल आता है तो वह उस फल को देखकर पहचान लेता है और चौंक जाता है कि ये फल मैंने अपनी पत्नी को दिया था, ये फल नर्तकी के पास कैसे पहुंचा। और राजा के पास गुप्तचर भी होते हैं। हाँ, तो उन्होंने राजा ने क्या किया, राजा भर्तरी ने अपने गुप्तचरों को इस बात की सूचना कि मतलब ये फल जो है कहाँ से किसके पास, और नर्तकी के पास पहुंचा तो कैसे पहुंचा। तो गुप्तचरों ने बहुत जल्दी ही सूचना को राजा के पास पहुंचाया कि ये फल आपने अपनी पत्नी को दिया था, पत्नी ने इस मंत्री को दिया था, इस मंत्री ने उस नर्तकी को दिया, नर्तकी के माध्यम से पुनः आपके पास पहुंच गया। और राजा भर्तरी अपनी पत्नी को बहुत अधिक प्रेम करते थे। तो जब बहुत अधिक प्रेम करते थे तो उनके मन में वहीं से वैराग्य उत्पन्न हो गया। हाँ, जब उन्होंने सोचा कि मैं जिसे बहुत अधिक प्रेम करता हूँ वह किसी दूसरे के प्रति आसक्त है, तो वहीं से उन्होंने क्या किया, वैराग्य उत्पन्न हो गया, यानी कि संन्यास धारण कर लिया। वो राजपाट अपना घर द्वार अपना महल छोड़कर जंगल में चले गए, और जंगल में जाने के बाद वो अपना सन्यासी के रूप में वहाँ पर जीवन यापन करने लगे। हाँ, निर्वेद ही वैराग्य है। ठीक, तो जब उन्हें वैराग्य उत्पन्न हुआ तो उन्होंने क्या किया, संसार से जो था माया मोह, यानी राजा थे, अपना राजपाट छोड़ दिया, अपना महल छोड़ दिया, तो क्या हुआ, उन्हें संसार से कोई भी मतलब नहीं रह गया। उसके बाद जब ये राजा थे तो इन्होंने लिखा था क्या, श्रृंगार शतक, यानी कि जब राजा थे, जब अपनी पत्नी से बहुत अधिक प्रेम करते थे, तब इन्होंने रचना लिखी है कि श्रृंगार शतक, जिसमें कि 100 श्लोक है, सबसे अधिक श्लोक है, मानता है कि 100 श्लोक। ठीक, और राजा जब पत्नी से प्रेम करते तो श्रृंगार शतक लिखा। उसके बाद उसी दौरान इन्होंने लिखा नीति शतक। क्या, और नीति शतक लिखा, और जब नीति शतक लिखा और उसके बाद जब इनको संसार से वैराग्य उत्पन्न हुआ, संसार के प्रति इन्होंने माया मोह छोड़ी, उसके बाद जब ये जंगल में चले गए, जब ये वन में चले गए, तब इन्होंने वैरागी होने के बाद लिखा क्या, वैराग्य शतक। इनकी 3 रचनाएं हैं भर्तरी की। ठीक, और जो नीति शतक है इसमें नीति की बातें बताई गई हैं, और इसमें 10 पद्धतियां हैं। कितनी, 10 पद्धतियां हैं। इसमें मूर्ख पद्धति भी है, विद्वान पद्धति भी है, अर्थ पद्धति है, ठीक, विद्वत पद्धति है, दुर्जन पद्धति है, यानी कि मानसौर पद्धति, यानी कि मूर्खों का भी इन्होंने वर्णन किया, मूर्खों का नीति शतक में। तो 16 क्या कर रहे हो?